नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार, ये इतनी बड़ी ड्रामेबाज सरकार है, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसमें एक एक आदमी बहुत बड़ा नौटंकीबाज है, और ये नौटंकी इनकी इस तरीके से है कि केवल इनके जो कुछ गिने चुने लोग हैं, जो मुफ्त की रेवड़ियां पसंद लोग हैं, केवल ये नौटंकी उन्हीं के लिए है। दूसरे लोग इनकी इस नौटंकियों से अब आजिज आ चुके हैं। अब आप छोड़ दीजिए, अब आइए केजरीवाल को थोड़ा पीछे रखते हैं, क्योंकि वो तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं। वो तिहाड़ जेल के अंदर बंद होने के बावजूद भी नौटंकियों में लगे हुए आ जाते हैं बाहर। दिल्ली के अंदर इस टाइम पे भयंकर जल संकट चल रहा है। दिल्ली के जो आतिशीय जल मंत्री, उनके आंकड़ों के मुताबिक करीब 28 लाख लोग आज पानी के लिए तरस रहे हैं दिल्ली के विभिन्न इलाकों। अब इस दाग से कैसे बचा जाए, इस विवाद से कैसे बचा जाए? तो मैडम, जो जल मंत्री मैडम है आतिशी जी, जो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस मंत्री है, काम वो कोई नहीं करती। हालांकि उन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल भिजवाने के बाद, देखिए ये बात मैं बता रहा हूं आपको, ऐसे ही नहीं बोल रहा। मनीष सिसोदिया को जेल भिजवाने में सबसे बड़ा हाथ मैडम आतिशी का ही है। इन्होंने बड़ी कोशिश की थी और अंत में सारे उनके डिपार्टमेंट मैडम आतिशी ने हथिया लिए, और आज मौज काट रही है। शिक्षा मंत्रालय भी उन पे ही है। तो मैडम आतिशी ने उस पूरे अपना जो उनका फेलियर था, जिस तरीके से फेल हो गई पूरी तरीके से अपने काम में, उससे कैसे बचा जाए, इसके लिए एक नया तरीका निकाला कि वो एक अनशन पर बैठ गई, जिसमें वो पानी, जिस काम के लिए वो अनशन पे बैठी हैं, जल के लिए, पानी के लिए, उस पानी को वो आराम से पी रही हैं, जो फिल्टर्ड है, और जो बिस्लरी वो पीती हैं, उस पानी को वो आराम से पी रही है। खाना भी खा रही हैं, रेस्ट भी कर रही हैं, एसी में बैठी हैं आराम से। परंतु एक बड़ा ड्रामा और सामने आ गया। इससे कैसे बचा जाए? मैडम आतिशी की जो मेडिकल जांच कर रहा है, वो इन्हीं का गुर्गा निकला। अब भारतीय जनता पार्टी ने, भैया ये भी बड़े कमाल के लोग हैं, जासूसी इनकी भी बड़ी तकड़ी है। हालांकि इन पे फीडबैक यूनिट नहीं है कि अपने लोगों की जासूसी करा ले। अगर कराई होती तो आज भीतरघात के शिकार नहीं होते, तो नहीं हुए होते। परंतु जासूसी ये तगड़ी करते हैं। कांग्रेस तो साइड लाइन हो गई, कांग्रेस कहीं मुकाबले में नहीं है। तो आतिशी मार्लेनो, जिससे मेडिकल चेकअप करा रही थी, वो डॉक्टर अब विवादों में आ गया है। कोई कह रहा है वो झोला छाप डॉक्टर है, कोई कह रहा है तो नारे लगा रहा था, कोई कह रहा है कुछ कर रहा था। ये सारी चीजें अभी हवा में चल रही थी डॉक्टर साहब की। परंतु अब डॉक्टर साहब के कई सारे जो वीडियो हैं, खुद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऑनलाइन कर दिए। अब ये जो ऑनलाइन किए गए हैं, तो डॉक्टर साहब कहीं पर नारे लगा रहे हैं, कहीं मंच साझा कर रहे हैं, कहीं तो साफ कह रहे हैं कि भैया देखो हम प्रदर्शन कर रहे थे और इस तरीके से हमारे साथ हुआ। एक बार जरा देखिए प्लीज, ये डॉक्टर साहब किस तरीके के हैं। गांधी जी का प्यारा नाम प्रेम से कहिए। मैं उनके कल के पैरामीटर, जो वाइटल पैरामीटर है, कल से आज के कंपेयर करके बताता हूँ। उनका जो सैचुरेशन है अभी 98% है, कल भी 98 था। हार्ट रेट कल 79 था, आज 80 है। टेम्परेचर भी नॉर्मल है, लेकिन उनका जो बीपी है कल से कम हुआ है। जेल का जवाब वोट से, 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 जेल का जवाब वोट से। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पे। हम ऑल डॉक्टर, जो भी मोर देन 50 डॉक्टर यहाँ पे आए हुए हैं, जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, और हम लोगों को डिटेन किया जा रहा है शांतिपूर्वक। हम अपना भ्रष्टाचार के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब हमें पता नहीं कहाँ। आपने देखा होगा
डॉक्टर साहब कैसे डॉक्टर हैं ये, झोला छाप हैं या सचमुच डॉक्टर हैं, या ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, या ये आम आदमी पार्टी में कुछ चाहते हैं, या ये आम आदमी पार्टी के नेताओं के चंपू हैं। कुछ तो जरूर है इनके अंदर, तभी तो ये हर जगह पहुंच जाते हैं। गले में आला डाला और चढ़ गए मंच पे, कर लिया आतिशी का मेडिकल चेकअप। तो साहब ने लेकिन मेडिकल चेकअप करते वक्त ये भूल गए कि इनके अंदर आम आदमी पार्टी का जो अरविंद केजरीवाल है, फर्जीवाल, वो जाग गया। और इन्होंने मेडिकल चेकअप बताते बताते कुछ ऐसे भी शब्द बोल लिए जो बीजेपी ने पकड़ लिए। उन्होंने कहा देखिए सुनिए ये क्या कह रहे हैं। तो इस पर अब बवाल मचा हुआ है। जो आतिशी मार्लिनो का जो ये जल सत्याग्रह है, ये रोज नित्य रोज हर दिन ये एक्सपोज हो रहा है। परंतु मैडम आतिशी हरियाणा को, उत्तर प्रदेश को, इन राज्यों को जो बीजेपी शासित है, इन्हीं को कोसने में लगी हैं। बीच में से पंजाब को निकाल देते हैं, जबकि पंजाब में भी कई नदियां हैं, पानी वहीं से आता है, उसका नाम नहीं लेंगे। ऐसे ही आप सुनिए, कुछ समय पहले तक पंजाब को कोसा करते थे, पराली जलती है जी, बड़ा धुआं आता है। लेकिन जिस दिन पंजाब के अंदर सरकार इनकी बनी, शराब घोटाला किया ना, यही याद आ जाता है। बार बार शराब घोटाला दिमाग में आता है। जो पंजाब के अंदर जो सरकार बनी थी इनकी, उसके बाद कभी पंजाब का नाम नहीं लिया, ना तो पॉल्यूशन के लिए, ना धुएं के लिए, ना पराली के लिए, ना पानी के लिए। अब सिर्फ ये हरियाणा तक रह गए हैं। लेकिन अब आगे नहीं बढ़ने वाले, अब खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। हरियाणा में भी इस बार सूपड़ा साफ हो गया इनका, पंजाब में भी सूपड़ा साफ हो गया। अब इनको उम्मीद है सिर्फ विधानसभा चुनावों की, सूपड़ा साफ होगा। परंतु आतिशी मार्लिनो का ये सत्याग्रह एक्सपोज हो गया है। अब लोग भी इनके खिलाफ बोलने लगे हैं। जनता ये जान चुकी है कि भैया ये ड्रामेबाजी के अलावा कुछ नहीं करते। तिहाड़ जेल में बैठे, अपने घर बना लिए, बच्चे बना लिए, बच्चों के भविष्य बन गए, शीश महल लेके बैठ गए, 5-5 लाख के कबोर्ड पे बैठते हैं, अब तिहाड़ जेल में पड़े हैं। अब वहां से सारा पैसा दिल्ली सरकार के खजाने का जो है ये खर्च कर रहे हैं वकीलों पे। तो उससे किसी तरीके से दिल्ली को बचाया जाए, और दिल्ली की जनता अब इनको कुछ नहीं करने वाली। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे ऐसे डॉक्टर भी, आप समझिए, जो अपने प्रोफेशन के प्रति भी ईमानदार नहीं है। सचमुच बहुत बड़ा ये घपला है। आज आतिशी का जो सत्याग्रह है, जल सत्याग्रह, जो फर्जी सत्याग्रह जो छेड़ा उन्होंने, अब वो रोज रोज एक्सपोज हो रहा है। कभी तो वहां सिविल डिफेंस वाले पहुंच जाते, हल्ला मचा देते, संजय सिंह को भागना पड़ता है, आतिशी को उठना पड़ता है। कभी वहां पर ये डॉक्टर साहब एक्सपोज हो जाते हैं, कभी वहां पर वो खाली जो लंच नाश्ता डिनर के लिए जाती हैं वो एक्सपोज हो जाता है। तो आखिर मंत्री जी आप ये क्या ड्रामे कर रही हैं? आपका ड्रामा अब नहीं चलने वाला है, आप अब गई। तो ये जो ड्रामेबाजी है, आतिशी मार्लिनो इस ड्रामे से अब एक्सपोज हो चुकी हैं। कितना झूठ बोलोगे केजरीवाल, अब हो गया तुम्हारा बुरा हाल। दिल्ली अब नहीं आपको पूछेगी, क्योंकि दिल्ली में अभी जल का संकट है। 1 हफ्ते बाद बाढ़ का संकट दिखाई देगा, जैसा कि वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं। आप सुनिए जरा वीरेंद्र सचदेवा क्या कह रहे हैं। को चाहिए था उपाय ढूंढना, इनको चाहिए था वजीराबाद गैराज की नालों की सफाई कराना, गाद निकालना। इनको चाहिए था जहां जहां लीकेज हो रही है उसको ठीक करवाना। जितने लीकेज पॉइंट मीडिया में आए हैं आज भी वो वैसे के वैसे चल रहे हैं। मतलब स्थिति को सुधारने की बजाय अपनी असफलता को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग। अपनी चोरी कालाबाजारी को ढकने का एक प्रयास, असफल प्रयास है, और इस नौटंकी से कुछ हासिल होगा मुझे नहीं लगता। जिससे आप धरना कह रहे हैं, मैं इसे नौटंकी कह रहा हूँ। अनशन की पवित्रता को भी इन्होंने दूषित किया है। आप कितने समय बैठते हैं, कहाँ सोते हैं, कहाँ जाते हैं, कुछ आता पता नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक राजनीतिक नौटंकी इससे ज्यादा कुछ। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री, जल मंत्री, उनके अधिकारी सब साक्ष्य दे चुके हैं। दिल्ली के अधिकारी वहां जाके चुप हो जाते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं कि हरियाणा पानी पूरा दे रहा है।
अपनी कमी छुपाने के लिए इस तरह का दोषारोपण करना इनका काम है। पंजाब से और हिमाचल से पानी क्यों नहीं मांगते, एक शब्द नहीं बोलते, क्योंकि मालूम है कि हरियाणा पानी पूरा दे रहा है, हमारे पास कुछ कहने के लिए है नहीं। तो अपनी चोरी छुपाने के लिए, अपनी कमजोरी छुपाने के लिए ये इस तरह का ड्रामा कर रहे हैं। आपने सुना होगा वीरेंद्र सचदेवा सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि एक हफ्ते बाद, जैसा मौसम विभाग की भविष्यवाणी है और जो मानसून है वो आ रहा है, तो क्योंकि नालों की सफाई हुई नहीं है, इसलिए आने वाले एक हफ्ते बाद दिल्ली के अंदर पानी पानी होगा और दिल्ली त्राहिमाम करेगी इस बात के लिए कि बाढ़ आती दिखाई, क्योंकि नालों, यमुना, किसी चीज की ड्रेन की सफाई नहीं। तो केजरीवाल एक्सपोज हो गया, केजरीवाल एंड कंपनी एक्सपोज हो गई है, काम नहीं किया है, भ्रष्टाचारी हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं, लुटेरे हैं दिल्ली के खजाने के। आप देखिए, तिहाड़ जेल में कोई शरीफ आदमी नहीं जाता। तिहाड़ जेल में तिहाड़ी वही होते हैं जिन पे कुछ इस तरीके के बुरे आरोप होते हैं। इससे गंदा आरोप नहीं लग सकता कि एक आदमी बच्चों की कसम खाकर, ईमानदारी की भाषण देकर देश में सत्ता में आया था और आज वो उन्हीं सब आरोपों से घिरा हुआ है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर सुपर थैंक्स बटन को दबाकर आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आपकी हमारे चैनल के बारे में कोई राय है, हमारे बारे में कोई राय है, हमारी खबरों के बारे में कोई राय रखते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय को अपनी खबरों में शामिल करते हैं आपके नाम के साथ। कई बार आपकी राय से हम अपनी राय बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत।